सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए किस तरीके से एल्गोरिथम लिखते हैं और उसका फ्लो चार्ट किस तरीके से बनता है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, यानी कि किसी भी तरीके की यूनिट कन्वर्जन के लिए अगर एल्गोरिथम लिखने के लिए आएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। तो आपसे ये आग्रह है, अनुरोध है हिंदी में, ठीक है, रिक्वेस्ट है इंग्लिश में, कि आप इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने क्वेश्चन के एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन है कि राइट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर चेंज यूनिट किलोमीटर टू मीटर। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए। आप यहाँ पर चेंजेस करके कुछ भी रख सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर वो आप कर लेंगे, लेकिन आपको एक बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से इसमें चेंज करते हैं। तो किलोमीटर की वैल्यू हम लोग देंगे और हमको मीटर में वैल्यू मिलेगी। आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए कि किलोमीटर की वैल्यू हम लोग खुद देंगे, यानी कि ये क्या होगी, इनपुट होगी, और हमको मीटर में वैल्यू क्या होगी, मिलेगी। ठीक है, यानी कि मीटर जो है आउटपुट होगा। तो इस तरीके से ये होना है। तो चलिए इसके लिए क्या एल्गोरिथम लिखते हैं। तो एल्गोरिथम लिखने में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले स्टेप में हमेशा लिखते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टेप नंबर 1 में आएगा स्टार्ट। इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, देखिए हमको किसकी वैल्यू देनी है, किलोमीटर की वैल्यू देनी है और हमको मीटर में वैल्यू मिलेगी। कैसे, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको 2 किलोमीटर में पता करना है कि कितना मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 2 हम वैल्यू देंगे और हमको पता चलेगा 2000। ठीक है, तो ये करके ये बताएगा। तो चलिए हमको वैल्यू कौन सी देनी है, किलोमीटर की वैल्यू। तो किलोमीटर की वैल्यू देने के लिए हम लोग किलोमीटर को इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट द वैल्यू ऑफ किलोमीटर। ठीक है, इनपुट द वैल्यू ऑफ किलोमीटर। किलोमीटर अगर आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर लिखने में दिक्कत है, तो आप यहाँ पर अच्छे से थोड़ा ताकि अच्छा लगे हमारा एल्गोरिथम, तो आप KM कैपिटल में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, देखिए हमने वैल्यू तो दे दी, किलोमीटर की वैल्यू तो दे दी। अब कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर को हमको फार्मूला बताना पड़ेगा। तो फार्मूला बताने के लिए हमको फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट, या फिर असाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट या असाइन किलोमीटर इक्वल। अब देखिए किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसमें, मीटर में चेंज करने के लिए। तो फार्मूला क्या बनेगा, मीटर इक्वल किलोमीटर इंटू क्या, 1000, यानी कि 1000 से किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या आएगा, जो यहाँ पे m की वैल्यू आएगी उस m की वैल्यू को हमको दिखाना भी तो होगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, प्रिंट भी तो करना होगा, डिस्प्ले करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले, या फिर आप प्रिंट लिख सकते हैं। हम आपको बार बार ये चीज़ बताते आ रहे हैं। तो डिस्प्ले क्या लिख देंगे, m, या फिर सीधे सीधे थोड़ा सा और अच्छे से लिख दीजिए, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ m। m का मतलब मीटर की वैल्यू यहाँ पर हमको शो कर देगा। कैसे कर देगा, अब देखिए कैसे काम करेगा। जैसे ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद आपसे कहेगा इनपुट द वैल्यू ऑफ किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर की आप वैल्यू डालिए। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 5। ठीक है, इसकी वैल्यू जो किलोमीटर की वैल्यू है हमने 5 डाल दी। तो अब ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए, यहाँ पर 5 डाल दी। अब इसके बाद क्या करेगा, ये इस फॉर्मूले को लगाएगा, यानी कि किलोमीटर की जगह पर क्या रखेगा, 5 रखेगा।
तो जब यहाँ पर 5 रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो मीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5000 नहीं 5000 आ जाएगी। तो 5000 जो वैल्यू है यहाँ पर ये क्या करेगा, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ m, यानी कि जो भी m की वैल्यू आई रहेगी वो उसको दिखा देगा, छाप देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि 5 किलोमीटर में क्या होता है, 5000 मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखा देगा। अब इसके बाद ये दिखा दिया, अब हमारा काम खत्म। तो स्टेप नंबर 5 में क्या लिख देंगे, स्टॉप लिख देंगे। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा, इस तरीके से इसका एल्गोरिथम लिखना है। अब इसका फ्लो चार्ट किस तरीके से बनेगा उसको समझ लीजिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा छोटे से लिखेंगे। यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर और 1000 यहाँ पर मीटर। ठीक है, इधर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट हम लोग इसी को देख देख करके स्टेप वाइज बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या है, स्टार्ट। तो स्टार्ट के लिए क्या बनता है, एक ओवल शेप बनता है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार्ट। इसके बाद क्या है, इनपुट द वैल्यू ऑफ किलोमीटर। तो किलोमीटर की वैल्यू हमको क्या करना है, इनपुट करना है। तो इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हमने आपको बताया था पैरेललोग्राम यूज करते हैं। इस तरीके से बनता है इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, अगर आपने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा, पिछले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको जा करके देख लीजिए, ताकि जो रूल्स वगैरह हैं आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, इनपुट। इनपुट क्या है, इनपुट हमको क्या करना है, किलोमीटर। ठीक है, आप इसमें पूरा भी लिख सकते थे इनपुट द वैल्यू ऑफ किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, तो इस वजह से हम इनपुट किलोमीटर करेंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये असाइन, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले के लिए हमने आपको बताया था कि क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि m इक्वल किलोमीटर इंटू 1000। और आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, आप स्टार भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी क्योंकि ये एल्गोरिथम है और ये फ्लो चार्ट है, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको बार बार हम बता रहे हैं, प्रोग्राम में आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई लगा दिया, वहाँ पर स्टार वगैरह लगता है। ठीक है, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ये मत सोचिएगा किसी ने स्टार लगा दिया, किसी ने मल्टीप्लाई लगा दिया तो हमारा गलत हो गया, उनका सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा अगला स्टेप। अगले स्टेप में क्या है, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ m, यानी कि m की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। डिस्प्ले यानी कि आउटपुट। तो आउटपुट के लिए भी हमने बताया था, आउटपुट के लिए क्या आता है, आउटपुट के लिए हमारा एक पैरेललोग्राम बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले m। ठीक है, डिस्प्ले m का मतलब जो m की वैल्यू है वो उसको डिस्प्ले कर देगा, दिखा देगा, ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारा स्टॉप है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, स्टॉप लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम होता है। अब अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको चेंज करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू देनी होगी, मीटर की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे m, और आपको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर भी किलोमीटर की जगह अब आप मीटर कर देंगे। यहाँ पर भी इसमें भी जो है चेंजेस कर देंगे, और बाकी का यहाँ पर जो है प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप चेंज कर करके कई सारी जो यूनिट्स हैं उनका चेंज करने का एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों लिख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ यूनिट से पूछा जाता है, क्योंकि इतना आसान वाला तो पूछा नहीं जाएगा, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया। एक जो है वो थोड़ा सा हार्ड क्या है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, इस वजह से कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो वो कैसा क्वेश्चन है उसको समझिए। तो इसमें क्या करना है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखना है। किसके लिए लिखना है कि कन्वर्ट या फिर राइट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर चेंज यूनिट। ठीक है, हमको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट।
ठीक है। यानी कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हमको चेंज करना है, इसके लिए हमको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखना है। ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा था। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको लिख करके बता देते हैं इसका एल्गोरिथम के स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे, क्या करेंगे, हमको जो डिग्री सेल्सियस है इसकी वैल्यू दी जाएगी, हमको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो यहाँ पर हमको डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू देनी है, तो देनी का मतलब कंप्यूटर को हमको इनपुट करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इनपुट द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को सीधे सीधे हम सी कह देते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा स्टेप नंबर 3, इसमें आएगा फॉर्मूला, यानी कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे लेट F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम C की वैल्यू देंगे, मान लीजिए हमने C की वैल्यू 5 रख दी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस फॉर्मूले में 5 C की जगह 5 रखेगा और 5 से 5 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 + 32। तो 9 + 32 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 41। तो बता देगा कि 41 जो है F की वैल्यू है, यानी कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू है। तो इस तरीके से अगर हम बार बार C की वैल्यू बदल के रखेंगे तो वो उसको कैलकुलेट करेगा और बताएगा कि ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, यानी कि F की वैल्यू बताएगा बार बार। तो F की वैल्यू बताएगा, तो F की वैल्यू हमको दिखनी भी तो चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ F। ठीक है, द वैल्यू ऑफ F, यानी कि जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद उसको हमको दिखा देना है। ठीक है, स्क्रीन पर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सीधे सीधे आप लिखेंगे स्टेप नंबर 5 में स्टॉप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ही। अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये बताते तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम होती, इसी वजह से हमने पहले कुछ एग्जांपल्स लिए तब आपको समझाए। अब इसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए आप इसमें लिखेंगे स्टार्ट के बाद आपका आएगा इनपुट। ठीक है, क्या इनपुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ C। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट C। इसके बाद क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फॉर्मूला है F इक्वल 9/5 इंटू C प्लस 32। ठीक है, 30 ये 2 है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा डिस्प्ले करना है, यानी कि आउटपुट है। तो इसके लिए भी हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और लिखेंगे डिस्प्ले F। ठीक है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल में, स्मॉल में, आपकी मर्जी, लेकिन आपके टीचर बताएंगे। हो सकता है कि कोई टीचर उसको बोल देते हैं कि कैपिटल में ही लिखो, और कोई टीचर जो होते हैं नॉर्मल जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखिए। इसके बाद क्या आएगा, जब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली F की वैल्यू, तो इसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एल्गोरिथम हो गया और ये फ्लो चार्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको अब कोई भी एल्गोरिथम दिया जाता है यूनिट चेंज करने के लिए, तो आप उसको कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, किलोमीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से किलोमीटर, कैसे भी करके आप फॉर्मूला याद रख पाएंगे तो इसको आप कर पाएंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपको इसी तरीके की वीडियोस के साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।